Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to be starting this Republic Women's Summit with a lady who's been an embodiment of Indian women on the global map, and none other than Padma Shri Malini Awasthi ji. Please, a round of applause before I start. Thank you so much. I am deeply honored and humbled, what to say. मालिनी जी, जब हम रिपब्लिक वुमेन समिट की बात करते हैं, तब जब मालिनी जी हमारे मंच पर होती हैं तो एक प्रसिद्ध लोक गायिका, एक प्रसिद्ध कलाकार, लेकिन हम जानते हैं कि आपके व्यक्तित्व के कई और अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। आप एक समाज सेवी भी हैं, आप एक कलाकार हैं, लेकिन आप एक पत्नी भी हैं, एक माँ भी हैं और एक सशक्त महिला हैं जिसने अपने हुनर और अपनी कला से अपने लिए एक वैश्विक मंच पर जगह बनाई। ये जो सफर आप आज देखती हैं सफलता के बाद, तो कैसा नजर आता है? सारी बात की बात यही है कि मुझे बस ये लगता है कि मैं एक बहुत मामूली सी औरत हूँ, and the beauty to enjoy being a woman, I think that surpasses all pleasures and all joys of pride of being a woman, and rest I think everything has followed. Being who I am, being the person I am. आपने पूरी यात्रा पूछी, बहुत पुरानी यात्रा है, कई वर्षों की। आज चलते हुए ये लगता है जैसे कई जन्म जीत लिए हो, कई जन्म जी लिए हो, और कई चित्र उसमें, कई छवियां याद आती हैं। सबसे पहले माता पिता का एक ऐसी परवरिश याद आती है जहाँ कभी भी कोई फर्क नहीं था लड़का लड़की में। और मैं हमेशा एक बात, किस्सा याद करती हूँ और बताती हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ कन्नौज में, तो पिताजी जब वहाँ पर पहुँचे, वो कानपुर में पोस्टेड थे, और मैं पैदा हो गई तो उन्हें पता चला, तब वो वहाँ से वहाँ पहुँचे। तो आते ही उन्होंने अपनी सास से, यानी मेरी नानी से कहा कि अम्मा तुमने बंदूकें छुड़वाई कि नहीं। तो वो अब अपने दामाद से क्या कहें सास, तो उन्होंने उस समय बड़े ही संकोच में कहा कि देखो कैसे बौरान है, बिटिया पे बिटिया भाई, और कह रहे कि बंदूकें छुड़वाओ। कौन सी बहुत खुशी की बात है, बिटिया पे बिटिया भाई, कोई बंदूकें छुड़ाने वाली बात है? यानी कि उस समय का जो परिवेश था कि मेरे से बड़ी बहन थी, तो बेटी पे बेटी हुई है तो कौन सा सेलिब्रेशन करने का, तो कोई इसमें जरूरत नहीं कि बंदूकें छुड़वाई जाए। और मेरे पिताजी ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और जिला अस्पताल यानी सरकारी सेवा में हूँ, और मेरा अपना अनुभव रहा है कि अम्मा मरीज भर्ती रहता है तो पिता की सेवा बगल में बैठी बेटी ही करती है, भले बच्चे के इम्तिहान छोड़ करके आई हो, लड़का मनी ऑर्डर भेजता है लेकिन सेवा बगल में बैठी बेटी ही करती है। तो ऐसी सोच के साथ मेरा जन्म, मेरी परवरिश हुई। तो ये कह सकते हैं कि जो बायस है जेंडर वाला, वो मैंने कभी महसूस नहीं किया, और पढ़ने में भी नहीं। और शायद जो आपने एक बात अभी कही सुचरिता, कि बहुत कम लोग जानते हैं आपके व्यक्तित्व के और पहलू, तो उसका शायद एक कारण है कि मैं ऑलराउंडर सी थी, पढ़ाई में भी थी, गाने में भी थी, और दोनों में एक तरह की एक शार्पनेस थी, ब्रिलियंस थी। जब तक समझती कि करूं क्या, गाते गाते शादी भी हो गई। और उसके बाद चूंकि ये सफर मैंने तय सोच लिया था मन में कि मेरे एक्सप्रेशन जो भी होगा, मेरा मकसद, मेरे पूरे अध्ययन, मेरी पूरी शिक्षा, मेरी पूरी समझ का जो अंजाम होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं समाज को कुछ सकारात्मक बड़ा देने का होना चाहिए, समय को, विचार को बदलने वाला होना चाहिए, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकने वाला होना चाहिए। ये मेरे हमेशा दिमाग में था। डॉक्टर पिता की बेटी थी, और फिर जैसा बताते हैं कि एंटरटेनमेंट तो है गाना, लेकिन आई चोज टू सॉ बियॉन्ड इट। और कहीं ना कहीं जो अपने हमारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे पूर्वजों के जो ट्रेडिशंस हैं, जो बॉन्डिंग है, कल्चरल एथॉस है पूरे इंडियन इकोसिस्टम का, लाइफ सिस्टम का, वो कैसे हमारे मातृशक्ति ने, कैसे हमारे दादियों ने गानों के जरिए, लोक कथाओं के जरिए, फोक थिएटर के जरिए, लोकाचार के जरिए कैसे उसको बचा के रखा, नई जनरेशन को सिखाया। आई डोंट दैट रोल के आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस, आई हैव टू टॉक अबाउट इट। ब्यूटिफुली पुट मालिनी जी।
और जो लोग नहीं जानते, हालांकि आपने अभी जिक्र किया कि मालिनी जी का जन्म कन्नौज में हुआ, इत्र का शहर कहा जाता है, और वहां पर जन्मी मालिनी जी ने फिर अपने संगीत की जो खुशबू है वो पूरे देश में बिखेर दी। मालिनी जी, मुझे लगता है कि ये जो लोग छोटे शहरों से एक बड़े शहर की तरफ देखते हैं और फिर बड़े शहर से एक ग्लोबल फुटप्रिंट की तरफ देखते हैं, मैं उनके लिए आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपकी जो ये पूरा सफर रहा है ये बहुत प्रेरणा भरा रहा है। तो उनके लिए बताइए कि संगीत में एक इतना बड़ा अपने लिए नाम करना, और मुझे पता है कि हिंदुस्तान के हर घर में हुनर है, तो उसको आगे ले जाने के लिए आप क्या बताएंगी? देखिए, पहली बात तो ये छोटा शहर, बड़ा शहर, ग्लोबलाइजेशन और ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है ये आजकल की भाषा व्याकरण का और आजकल के जेनजी जिसे कहते हैं, मुझे लगता है उनके वार्तालाप का एक बहुत अविभाज्य अंग है। हमारे यहाँ तो शुरू से कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, आप जो हैं, आप स्वयं अपने आप में सर्वशक्तिमान हैं, आप ही ब्रह्म हैं। और मुझे लगता है जिसने छोटे शहर, छोटे कस्बों में जिया नहीं, वो भारत को समझेगा कैसे, जानेगा कैसे? वो जान ही नहीं सकता। जिसने भारत के खेत नहीं देखे, गलियां नहीं देखी, जिसने वो संघर्ष नहीं देखा, वो पूरी भारत की उस पूरी मानस यात्रा को भी नहीं समझ सकता। दुर्भाग्यवश आज सुचरिता, हमें ऐसा लगता है कि सफलता की जो कीर्तिमान है वो बड़े शहरों में ही सिर्फ बैठ कर के गढ़े जा रहे हैं। इससे बिल्कुल विपरीत मुझे लगता है सफलता का परचम हर वो बेटी, हर वो नागरिक लिख रहा है जो अपने दम पर अपनी किस्मत जहां पर है वहां बैठ के लिख रहा है। मेरा तो सिर्फ पैदाइश नहीं, पालन पोषण भी छोटे शहरों में हुआ। पिताजी की तैनाती छोटे छोटे शहरों में होती रहती थी, और मुझे आज लगता है मैं वो होती ही नहीं जो मैं बनी यदि मेरा मिर्जापुर में, गोरखपुर में पालन पोषण नहीं हुआ होता। और जब विवाह हुआ तो भी मैं मानती हूँ कि आज की तारीख में वो भी बचपने का ही दौर था। और शादी के बाद फिर जिन छोटे छोटे शहरों में मैं रही और वहां पर मैंने जो एक ग्राम जीवन कह लीजिए, ये जो भारतीय जीवन की जो वैविध्य देखा, तो उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं जितना, जिसको कहते हैं ना, जितना आप सूक्ष्म देखते जाएंगे आप उतने स्थूल होते जाएंगे, जितना स्थूल देखेंगे आपको होना सूक्ष्म ही पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं छोटे शहर बड़े शहर, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि भारत को, जिसने भारत का गांव नहीं देखा और भारत के कस्बे नहीं देखे, लोक जीवन नहीं देखा, भारत का इतिहास नहीं देखा, वो भारत को समझ भी नहीं सकता। और मेरा तो सुचरिता चूंकि काम ही लोक संगीत और लोक शास्त्र के अध्ययन का रहा है, वो उसकी महक तो आएगी भी गांव की मिट्टी के पास। तो कई बार ऐसा हुआ, आपको बताऊं मैं, जब बहुत लोगों ने बोला कि मैंने एक रियलिटी शो कर लिया बॉम्बे में, बड़ी मकबूलियत मिल गई, लोग बुलाने लगे, फिल्म के गाने भी मिलने लगे, तो सबने कहा आप यहीं पे घर लीजिए और बस चाहिए। मैंने कहा मैं घर जरूर लूंगी फॉर ईज ऑफ वर्क, लेकिन बसने का मैं सोच नहीं सकती हूँ। 2011 से लिया घर अभी भी वहीं पर है, लेकिन मैं जाती नहीं, बहुत लोग को पता भी नहीं की है, क्योंकि मुझे लगता है मैं जिंदा ही यहीं पर हूँ जितना अपनी मिट्टी के पास। और ये शायद रोज आपसे कहने के लिए, रोज एक गाने के लिए, रोज उस गाने में भारत की वो तस्वीर ढूंढने के लिए मुझे तो वहीं पे रहना पड़ेगा। मालिनी जी, आपने ये जो बात बोली है, मैं आप लोगों को बताऊं कि मालिनी जी से जब आप मिलते हैं तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि मालिनी जी वो कलाकार हैं जो जाकर न्यूयॉर्क में बड़े बड़े शोज करती हैं, या फिर मैंने न्यूयॉर्क इसलिए कहा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़े बड़े शोज करती हैं, क्योंकि जब आप उनसे मिलते हैं तो उन्होंने जो बात कही कि हिंदुस्तान की जो मिट्टी है उसमें कैसे रची बसी है, वो उनसे मुलाकात करके हमेशा आपको महसूस होता है। मैं मालिनी जी आपसे जरूर पूछूंगी, क्योंकि आपने एक सफर देखा है जो सफलता का सफर रहा। लोग ब्रदरहुड की बात करते हैं, आपको लगता है इक्वली इंपॉर्टेंट इज सिस्टरहुड, द वुमन कम्युनिटी दैट सराउंड्स यू एंड दैट हार्बर्स योर टैलेंट। आपको आगे बढ़ाने में, आपके प्रोत्साहन में जो महिलाएं आपके जीवन में हैं, आपकी माँ, आपकी सास, आपके बच्चे, आपकी बेटियां, उनका रोल आपके इस हुनर को आगे करने में कैसा रहा है? देखिए, एक बात तो बहुत साफ गोई से कहूंगी, it is never easy for women to reach wherever they have reached. So first of all, salute and sashtang pranam to each and every woman who has made a mark for herself, because sitting here
in front of me. Every woman, if you speak to them, they have a story to share, a struggle. And unfortunately, Sucharita, only very successful people get to share their stories. A lot of us, a lot of women, it just remains here, stays So there. true. Brotherhood, sisterhood, but I was born at a time, Sucharita, when I would say times were changing. I think this is true for everyone, but like I grew up in 60s and I was a teenager in 80s. I got married in 80s. तो जब मेरी शादी हुई है उस समय एक बहुत तयशुदा राय होती थी शादीशुदा औरतों की. बिल्कुल. मेरी शादी को हो गए 35-36 साल. सो आई एम टॉकिंग ऑफ एन एरा. और उस दौर में अब शादी हो गई तो माता पिता ये मानते ही थे कि अब सेटल हो गई लड़की. सेटल का मतलब समझ गए ना. अब हाथ धो लिए, छुट्टी हो गई. हाथ धो लिए मतलब इन पॉजिटिव वे, प्रसन्न है भाई, हम संतुष्ट हैं, हमने अपना कर्तव्य कर दिया. अब ये लड़की का अब अपना जीवन वही होगा जो पति चाहेगा, जैसा वो चाहेगा, जैसा वो जीवन जी रहा वही जीवन. अपनी एस्पिरेशंस, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, उनके लिए कोई आकाश होगा या उसकी उड़ान वो औरत अब कैसे भरेगी, वो तय करना, वो सोचना उस विवाहित औरत की खुद की जिम्मेदारी थी. मेरी भी थी. और मैं सुचरिता शुरू से गाती थी. और जब मेरी शादी हुई है तो मेरे पतिदेव को ये मालूम था कि मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ. आई वॉज डूइंग स्टेज. सो ही न्यू. इनफैक्ट वो मेरा स्टेज शो देखने के लिए आए थे दो. जब हमारी शादी, हमारी कोर्टशिप 2 साल रही एंड इट वॉज एन अरेंज मैरिज, नॉट अ लव मैरिज. तो लेकिन 2 साल की कोर्टशिप तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं कहती हूँ ना, 15 बरस की मैं गवने पे आई, सैया उड़ावे कनकैया, तो वो समझ लीजिए वही दौर है कि आप बचपने से ही मुझे कई बार लगता है कि हम दोनों साथ ग्रो किए. लेकिन शादी होने के बाद आप फिर वापस उसी तरह की एक जमीन पा सकेंगे. माँ नहीं अब इस समय जो आपका हाथ पकड़ करके आपके साथ चले, और अब आप माँ बन चुकी हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति है. वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे पहले, वो सिस्टरहुड वगैरह तो बाद की बात है, औरत की खुद को अपनी निगाहों में अपनी इतनी कद्र होती है कि आई विल बी द बेस्ट वाइफ, आई विल बी द बेस्ट मॉम, कि वो पैरों पे बेड़ियां डाल देती है. ऐसा मुझे लगता है कि मेरे संग तो यही हुआ कि मुझे लगा कि मेरी अब जवाबदेही, जिम्मेदारी पहले उन भूमिकाओं के प्रति है जो प्रभु ने बड़ी कृपा से मेरे जीवन में उतारी है. सो आई हैव टू डील दैट फर्स्ट, रेस्ट एवरीथिंग विल देखी जाएगी तब की. और उसके लिए मैं एक बात बता दूं, कभी भी कोई तश्तरी पे रख के मौके नहीं लेके आता. हमेशा मौके आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं, छीनने पड़ते हैं, मांगने पड़ते हैं. मैंने मांगा. मुझे याद है जब मेरे विवाह को, ये शायद बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, मेरी शादी को करीब 4-5 साल हो गए, दोनों बच्चे हो गए. मेरी सिस्टर एक दिन आई मिलने मुझसे, और मेरी मदर इन लॉ भी थी उस समय साथ में. तो मेरी बहन ने मेरे को देखा कि मैंने हंसना मुस्कुराना भी बंद कर दिया था. जो एक स्ट्रेस होता है, दोनों बच्चे एक साथ बड़े हो रहे हैं, उसका मतलब उसको भी जो भी अनुभव हुआ, बहनें ज़्यादा समझ जाती हैं. और उसने कहा कि आज चलो तुम मुझे कुछ सुनाओ, तानपुरा उठाओ, कुछ सुनाओ. तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ी बहन है, उसको तो मैं मना कर ही नहीं सकती. अंदर इतनी खुशी भी हुई लेकिन हिम्मत नहीं थी कि गा पाऊंगी कि नहीं. और मैंने तानपुरा उठाया और जैसे ही मैंने स्वर लगाया तो मैं फूट फूट के रोने लगी. अब मुझे लगता है शायद डिप्रेशन रहा होगा, शायद इतने सालों का जो पूरा रुका हुआ था वो पूरा यहाँ से नहीं, यहाँ से बह निकला. और मेरी बहन ने जाकर सीधे मेरे मदर फादर को बताया कि ये तो वो है ही नहीं जो हुआ करती थी. और वो तो रोने लगी बजाय गाने के. आज इन चीज़ों को आप नए नए टर्मिनोलॉजी, मेंटल हेल्थ और क्या क्या बोलते हैं. हमारे यहाँ तो आधे से अधिक औरतें मुझे लगता है कि बिना जाने इसी से डील करती हुई जीती भी हैं. और हमारे माता पिता ने उसके बाद सीधे जा कर के आकाशवाणी में बात की, दूरदर्शन में, कि भाई आप लोगों ने उसके प्रोग्राम्स वगैरह. बोले नहीं, उसकी तो शादी हो गई, वो भी IAS ऑफिसर से. मुझे लगा कि हमें लगा वो क्या करेंगी गा करके, अब उन्हें प्रोग्राम्स की क्या ज़रूरत. ये जो 2 लाइनें हैं, उन्हें क्या ज़रूरत, वो क्या करेंगी गा करके. जैसे कि हम किसी के लिए गा रहे थे,
जैसे कि हम किसी और के लिए जी रहे थे, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड माय फादर सेड नो, व्हेनेवर यू प्लान अ कॉन्सर्ट इनवाइट हर। तो मैं गई और 5-6 साल बाद मैंने उनको मिल करके आई स्टेशन डायरेक्टर को, एंड आई सेड कि दूरदर्शन की कॉन्सर्ट थी कि आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैंने मांगा, और मांग करके फिर मैंने जब गाया, गाने के बाद फिर से अच्छा लोगों को लगा कि अच्छा नहीं अब ये गाएंगी, ऐसा नहीं है कि ये टिपिकल हाउसवाइफ हो करके नहीं गाएंगी, लेकिन ऐसे ऑफ एंड ऑन होते थे। आमतौर पे एक राय बन चुकी थी कि इनकी शादी हो गई है, वो भी IAS ऑफिसर है, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अफसर, उस जमाने में तो बहुत ही ज्यादा 90s में माना जाता था। तो अब ये बहुत अनअप्रोचेबल हैं, इनसे बात भी कैसे करें, इन तक पहुंचे, मोबाइल का दौर भी नहीं था। तो आधे लोग डरते भी थे हस्बैंड से, कैसे जाकर बोले कि आपकी वाइफ को गाने के लिए बुलाना है। सो इट वाज ऑल मल्टीपल फैक्टर्स। तो मुझे ये समझ में आया कि ये यात्रा मुझे खुद ही तय करनी है। तो मैं खुद, याद है मुझे सांस्कृतिक केंद्र खुद चल के गई और मैंने बताया दिस इज माय बायोडेटा और मुझे गाना है, आप क्या प्रोग्राम हो। तो मुझे पहला प्रोग्राम प्रतापगढ़ में मिला, मुझे याद है। तो एक तो मुझे लगता है आजकल जैसे लोगों को लगता है कि सिफारिश हो या कहीं किसी से मांगने हम स्वाभिमान में कैसे जाएं, मुझे लगता है कि कोई आपके लिए रास्ता बनाता नहीं, रास्ता तो आपको खुद ही झाड़ झंकाड़ काट कूट करके सारी औरतों को खुद बनाना पड़ता है। कभी भी कोई, मैं नहीं मानती कि बहुत खूबसूरत। ये डिनाइल में जी रही हैं जो भी औरतें यदि कहती हैं, क्योंकि और एक बात, उसका एक पहलू और भी है सुचरिता, ये एक बड़ी अजीब साइकोलॉजी है कि जब औरत अच्छा भी करने लगे या वो काम कर रही है या अपने आकाश छू रही है, तो उसमें उस स्त्री की उतनी योग्यता नहीं, बल्कि यही माना जाता है कि उसका परिवार बहुत अच्छा होगा तभी वो निकल पाई, उसकी सास बहुत अच्छी होगी, उसका हस्बैंड बहुत अच्छा होगा। सो देयर इज नथिंग गुड अबाउट अस, इट हैज टू बी द अदर वे अराउंड कि पीपल अराउंड हर आर सो गुड। वो एक, हम उस सफलता के पीछे एक कारण ढूंढते हैं, ये कैसे सफल हुई, नहीं 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 कोई बात तो है, हमारे संग लाइफ अच्छी नहीं थी, इनके संग इनकी देखो सास अच्छी है, इनके पेरेंट्स भी अच्छे थे, इन्हें देखो गुरु अच्छा मिला, इनको देखिए इनके हस्बैंड भी अच्छे मिले। आई हैव रियलाइज्ड सफलता जब मिलने लगती है यस, तो बहुत सारे लोग उस सफलता को पचाते नहीं, और यदि महिला सफल हो रही है तो सबसे पहले उसके पीछे की गलियों में झांकेंगे, किन कारणों से सफल हो रही है, उसमें किस प्रकार से कोई ना कोई कारण ढूंढे। It makes people so uncomfortable to accept a woman is successful. I have seen this, and today I can speak about it frankly. But do you think that is changing, Malini ji? It is changing. But when I'm talking to you, I'm talking about a long mindset Exactly, of that a is why 40 I year of asked. journey, मैं जब गा रही थी तो 80s में मुझे याद है कि हमारी मदर हमको जब प्रोग्राम में एक बार बॉम्बे लेकर गई, म्यूजिक इंडिया का कॉन्टेस्ट था, तो माँ लेकर के गई। तो हमारी एक रिश्ते की मौसी थी, तो मेरी माँ का घर का नाम था निम्मा। तो उन्होंने कहा कि निम्मा, अब तुम इनको लखनऊ छोड़ मुंबई लेके चली गई, इनको स्टेज कराना है क्या? ये स्टेज कराना है, ये सुनते सुनते हुए तो मैं बड़ी हुई हूँ, जवान हुई हूँ कि स्टेज कराना है, यानी कि 80s में तो वही एक इस रूप में देखा जाता था। देखिए, महिलाएं आज कोई भी करियर लें, आकाश भी अब सीमा नहीं है। आपकी अपनी एवी में देख रही थी, फाइटर पायलट से लेकर के वेदर बताने वालों से लेकर के, लेकिन एंटरटेनमेंट फील्ड आज भी एक ऐसी फील्ड है जहां पे स्त्रियों का सम्मान और स्त्रियों की गरिमा, आज भी लोग, उनकी देखने की दृष्टि कैसी है ये उस पर निर्भर करता है बहुत कुछ। मतलब वो टीचर हो, वो ब्यूरोक्रेसी में निकल जाए, वो MBA कर रही है, सब ठीक है। Oh, she's an artist because once she's on stage, she's exposed to lakhs and thousands of people. वो ताली बजा सकते हैं, वो फब्ती कर सकते हैं, they can judge you and they can pass comments on you because ultimately when you are on stage, you are a product. आप मंच पे एक आप अभिव्यक्ति हैं एक, तो आप जब अभिव्यक्त कर रहे हैं और उसमें जज करने वाले पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, और इसीलिए मुझे तो अब लगता है कहीं ना कहीं, आई थिंक आई विल नॉट हेजिटेट इन सेइंग कि जब मैं पारंपरिक लोकगीतों को लेकर के सामने आई तो मेरी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग स्त्रियों की थी, दादियों की थी, बुआओं की थी, माओं की थी,
कि ये सब हम लोग घर में गाते थे और इतना अंडररेटेड इग्नोर्ड था। घर के ही लड़के मजाक उड़ाते थे, क्या ढोलक लेकर शुरू हो जाती हो। लेकिन अब हमें बहुत अच्छा लगता है आप गाती हैं, कि अब उन गानों का हम लोगों को सेंस समझ में आता है। तो व्हाट आई सिंग सुचरिता, आज भी है, आज भी है। मुझे लगता है यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, जरा एक बार बता दीजिए मालिनी जी को कि आप उनको कितना पसंद करती हैं। सो वट एवर आई सिंग इज सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड ओनली। एक भी गाना ऐसा नहीं है, वो आप रेलिया बेरन पिया को लिए जा रहे हैं तो इट इज अबाउट रेजिलियंस ऑफ वुमेन इन वेटिंग, लॉन्गिंग विमेन हु आर वेटिंग इन द विलेजेस। पति चला गया है गांव परदेश कमाई के लिए, और जो प्रतीक्षा में है, ये एक स्त्री की कहानी है, ये सब सारी स्त्रियों की कहानी है। सैया मिले लड़कैया उन सारी स्त्रियों की कहानियां who are still managing with their husbands and they know that what भावर पड़ते ही किस तरह से लड़की जो है। मैंने आज आपसे कहा था कि आज जो बातचीत है वो आपके संगीत से इतर है। आज संगीत पर बात नहीं है, क्योंकि मालिनी जी का एक वक्त जो एक पहचान है वो संगीत की है। लेकिन तब भी मैं अगर आपसे गुजारिश कर पाऊं, क्योंकि ये मंच ऐसा है जिसमें आज हमें आपको जानना है, लेकिन आपने क्योंकि वो जिक्र किया उस गीत का जो कि एक महिला के बारे में बताता है। अब ये जैसे गाना ही है, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। अब ये मुझे तो लगता है बड़ी ही एम्पावर्ड वुमन ही ऐसा कह सकती है कि मैं क्या करूं। इट्स अ पब्लिक डिक्लेरेशन। एक औरत कह रही है मैं क्या करूं, आई एम मैरिड टू अ मैन, टू अ हस्बैंड हु स्टिल लाइक अ स्मॉल बॉय, यंग बॉय, ही इज सो केयरलेस। आगे वो गाने में आता है कि किस तरह से वो न प्यार समझ रहा है, न वो ये समझ रहा है कि मैं उसका साथ चाहती हूँ। और आखिर में 20 बरस की मैं होने को आई, सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं, सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं। अगेन द सेम ओल्ड स्टोरी कि ममाज बॉय, वी आर ऑल हैंडलिंग डीलिंग विद ममाज बॉय। तो ये आई थिंक एक भी गीत जो हम लोग गाते हैं सुचरिता, वो पूरी मातृशक्ति के सेलिब्रेशंस के गाने हैं। और मुझे लगता है कि ये उस दौर की और कमाल की बात है सुचरिता, कि वे एक ऐसे इकोसिस्टम उन्होंने डेवलप किया था, हमारी आपकी पूर्वजाओं ने, हमारी आपकी ग्रैंड मदर्स ने, जहां उन्हें किसी की जरूरत भी नहीं थी। हस्बैंड है, नहीं आए, 3 महीने बाद आ रहे हैं। दे हैड देयर ओन ग्रेट इकोसिस्टम, जहां पर बड़ा परिवार है, उस बड़े परिवार में उतने अधिकार के साथ देवर के संग उनकी ठिठोली है, उतने ही अधिकार के संग छेड़खानी करके नंदोई आया हुआ है तो उसके संग भी। तो आई थिंक आज हम इन चीजों को बहुत सारे जिन दायरों में बांधने की कोशिश करते हैं, women in the past, I think our grandmothers were far empowered, much stronger, they were so vocal about what they felt. आज हम मन में रखते हैं, but these songs that I sing, ये रत जगह बुलौआ जो खत्म हो गया है, ये था क्या? किसी के यहाँ पे किसी की गली में कोई लड़का है जो कि सीटियां बजा रहा है, फब्ती कसता है, कैसे टाइट किया जाए, और वो सीधे गाने पे उन पे गाना जड़ दिया, उनको सामने सुना भी दिया, घूंघट कढ़ा हुआ है, बोल दिया, कहने और सुनने वाले को समझ में आ गया। तो ये मुझे लगता है कि जो ये गाने हैं जो मैं गाती हूँ, लोकगीत, ये एक अपने आप में सब कहानियां हैं, लोगों की अपनी सुनी हुई जी हुई कहानियां, एंड दे डोंट टॉक अबाउट वन पर्सन। वो बहुत ही मुझे लगता है दे आर वेरी प्लूरल इन देयर एक्सप्रेशन। तभी मैं कहती हूँ क्योंकि आप जो भारतीय जो एक पहचान है, और वो पहचान जो कि गांव शहरों भारत के लोक संगीत से जुड़ी हुई है, उस पहचान से आपकी पहचान है, और इसीलिए आप इतनी खूबसूरती से ये बात कह पाती हैं। मैं इस सेशन के अंत में एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जो हम आज अपनी हर महिला मेहमान से पूछेंगे। What was your dare to dream moment, मालिनी जी? वो एक ऐसा समय जब आपको लगा कि अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन मुझे ये फैसला लेना है और इसके बाद मेरा जीवन बदलेगा। ऐसा एक मोमेंट तो औरत की जिंदगी में कभी नहीं आता, कई आते हैं, कई आते हैं। हाँ सही है ना, कई आते हैं। एक मोमेंट ये बहुत ड्रामेटिक है, एक मोमेंट इतनी लंबी जिंदगी में न जाने कितने ऐसे लम्हे आते हैं जब औरत को वाकई सोचना पड़ता है कि ये या अब ये। देखिए गाना तो चूंकि मेरा गाने के साथ ही
परवरिश हुई, वैसे ही माहौल में विवाह हुआ, जी। तो सबको मालूम था, देयर वाज नथिंग न्यू अबाउट व्हाट आई वाज डूइंग। लेकिन एक मौका ऐसा आया, दो मौके जिनके बारे में बताना चाहूँगी। जब एक मैं नोएडा में आकर के बच्चों के साथ यहाँ पर हमें रहना हुआ, तो मैंने ये तय किया कि अवनीश के ट्रांसफर्स के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई थी, तो मैंने कहा कि मैं अब अकेले यहाँ पर इनके संग रहती हूँ ताकि इनकी पढ़ाई कंसोलिडेट हो, 10th 12th एक स्कूल से तो कम हो। और दूसरा ये कि इसी बहाने मैं अपने आप को यूपी से बाहर निकालना चाहती थी। ये पहली बार किसी मंच से कह रही हूँ। यूपी से बाहर निकालने का मकसद ये था कि लखनऊ में मुझे अपना कंपटीशन मालूम था, लखनऊ में मुझे आकाश मालूम था, वहाँ पे वाह वाह करने वाले मालूम थे, दाद देने वाले मालूम था, मुझे पता था मेरी ऑडियंस कौन थी। आई वॉन्टेड टू गो टू अ बिगर ऑडियंस जहाँ पे आई विल बी जज्ड ऑन माई ओन मेरिट, एंड दैट वॉज दिल्ली। यहाँ पर मैं आई और करीब यहाँ पे 4 साल मैं रही। मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए ज़िंदगी में 2004 के बाद से। और दूसरा एक बड़ा मेरे लिए निर्णय था जब मैं एक रियलिटी शो कर रही थी, जुनून रियलिटी शो। उसके पहले मैं कई कर चुकी थी, लेकिन जब जुनून कर रही थी सुचरिता, तो ये वो टाइम था जब मैं गुरु गिरजा देवी जी से सीख रही थी। कई अवार्ड्स मिल चुके थे, आई वॉज ऑलरेडी अ टॉप ग्रेड रेडियो आर्टिस्ट, एक नाम बन चुका था, शोहरत थी, और मैं उम्र के उस दौर में थी जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं 40 की दहलीज पार कर रही थी। वहाँ पे रियलिटी शो आया और उसमें मुझे पूछा गया कि फोक फिल्म एंड सूफी, इसमें आप फोक को रिप्रेजेंट करें। मैंने मना कर दिया उनको कि आई डोंट वांट टू डू इट, क्योंकि रियलिटी शो उस समय तक थोड़े मजाक से बन गए थे, और मैंने कहा कि अभी कोई जज बोल देगा कुछ भी तो उस पर यू नो दैट इज हाउ यू आर जज्ड, योर होल लाइफ इज जज्ड। तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू डू इट। और बहुत सोचने के बाद मैंने जब वो निर्णय लिया, तो वो निर्णय लेने के संग संग सुचरिता पहली बार मैंने निर्णय लिया कि देन my look will change, the way I perform will have to change। उस समय मैंने तय किया कि मैं लहंगा दुपट्टा 16 श्रृंगार करके मंच पे जाऊंगी, और लोकगीत जो कहता है, जो लोकगीत में जो यात्रा है, नृत्य की है, अभिनय की है, जो भी है वो मैं करूंगी। वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मुझे मालूम था कि पीपल विल जज मी फॉर इट बिकॉज आई विल बी डांसिंग ऑन स्टेज। और बनारस की पूरा बंग की गायकी में अपनी गुरु से ठुमरी की वो लेने के बाद डांसिंग को लोग या तो आप कोई पारंपरिक नृत्य की शैली ले, या डांसिंग जो अभी भी लोगों के दिमाग में है, इट इज ओनली एंटरटेनमेंट डांसिंग, राइट। लेकिन मैंने उसका ये निकाला कि फोक मीन्स थिएटर, डांस, इमोशन, एवरीथिंग, एंड दैट वाज अ टर्निंग अमाउंट। मुझे याद भी है पहले एपिसोड में जब मैं गई, आई वाज सो कॉन्शियस एंड आई जस्ट थॉट दैट आई एम स्टिल इन स्कूल, अभी मैं पढ़ रही हूँ। और जब मैं पहली बार मैंने नाचा, और नाच करके मैंने जो ऐसे ही किया, क्योंकि मेरा दिस इज अ वेरी नेचुरल जेस्चर आई मेक, तो मैंने देखा कि स्टूडियो में जितने लोग थे जी, वो खड़े होकर के सब ठुमका लगा के नाचने लगे। और मुझे ये लगा कि जो मैं कर रही हूँ ये दरअसल हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ ऐसे ही बस ढोलक पर उठ के खड़ी हो जाती थी उसी ग्रेस के साथ। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था व्हेन आई डिसाइडेड दैट माय परफॉर्मेंस, दैट लुक हैज टू चेंज, द वे आई परफॉर्म हैज टू चेंज। इट वाज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग मोमेंट बिकॉज you have to be open to be scrutinized and to be subjected to scrutiny. And you do it so beautifully, because the ones who've seen you on stage in a live performance know that there's sheer energy, and I think that comes from the fact that you love your art form. And when That's you're on true, stage, that's she's sheer energy that I think our viewers also No, know. Sucharita, हाँ. you can't do it जी. unless you are convinced about it. मतलब Yes. how far can you go about it? Exactly. आप गा सकते हो, लेकिन how far? There has to be madness to the conviction, to the score. Absolutely, and I think that reflects in your performance. मालिनी जी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank और you. मुझे लगता है एक सीख इस मंच से जो मिल रही है मालिनी जी के साथ, कि एक महिला सफल है तो उसके पीछे उसका परिश्रम और उसकी सफलता के पीछे उसकी मेहनत है। बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी। Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Malini ji and Sucharita, for such a wonderful start to this evening. I'd like to now invite on stage Harsh Bhandari, CEO, Broadcast Republic Media Network, to felicitate Miss Malini.
Let's have a huge round of applause.